एक एक चीज़ को समझेंगे। 3 का 1 नंबर देखते हैं जरा सा। 3 का 1 नंबर है, ए का मान आपको दे दिया है, किताब खोलिए और पढ़िए। ए का मान 5 दिया है, डी का मान आपको दे दिया है 3 दे दिया है, और एन का मान आपको 50 दिया है, मतलब अंतिम पद एनवा पद आपको दे दिया है 50। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो एन का मान निकालना है और आपको एस एन ज्ञात करना है, मतलब पदों का योगफल आपको डिफाइन करना है। तो इस तरह से देखिए ए नंबर में, मतलब 1 नंबर में, 3 के 1 नंबर में आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसी पर हम लोग क्रिया करते हैं। चलिए अब सोचिए, आपको एस एन निकालने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता चाहिए, एन का मान चाहिए। एन आपका एन से निकल जाएगा, चूंकि देखते हैं, चूंकि एन का मान 50 आपको दे दिया है। ठीक है, अब एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर कितना हो गया 50। ए का मान आपको दे दिया है, ए का मान 5 है, अब प्लस एन का मान नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको दे दिया 3, अब बराबर कितना आ गया 50। अब इस प्लस 5 को इधर लाएंगे, माइनस 5 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 50 है। इस प्लस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। आगे देखिए एन माइनस 1, ये 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 50 में से 5 घटाएंगे 45, 3 गुना में था इधर चलाएगा बटा में, 31 हो जाएगा, 3 से 3 बटा में चलाएगा 15 तिया 45। ठीक है, अब आ गया एन माइनस 1 का मान 15, या एन बराबर 15, माइनस 1 को इधर लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए एन का मान कितना आ गया 16, 15 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर एन का मान निकल गया 16। अब आपको एस एन निकालना है, तो चल देते हैं एस एन की ओर। एस एन का सूत्र क्या होता है, देखिए एन दिया है, जब एन दिया होगा तो एस एन का सूत्र एन वाला लगाएंगे। ठीक है, एस एन का सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, एन दिया तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे। एन का मान 16 निकल गया, 16 बटा 2 इंटू ए का मान 5 है, अब प्लस एन का मान 50 है, एन का मान कितना है 50 है। अब देखो 16 काट देते हैं, 2 8 16, ये हो जाएगा 8 गुना 50, अब 5 कितना हो जाएगा 55। अब 55 का 8 से गुना करो, 5 8 40 का सोना, 5 8 40 का सोना, हाथ में बचे 4, 5 8 40 का कितना हो गया 4 44 हो गया। तो इस तरह से आपका निकल गया, एस एन निकल गया और एन निकल गया, और इस तरह से आपका 1 का 1 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 के 2 नंबर क्वेश्चन में ए का मान दे दिया है, ए का मान आपको दे दिया है 7 दे दिया है। ठीक है, और आपको बोल रहा है 13वां पद दिया है, मतलब ए 13 का मान आपको दे दिया है, ए 13 का मान आपको दिया है 35। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि डी और एस 13 का मान निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है, डी बराबर वाट और एस 13 बराबर वाट, दो मान निकाला, डी का मान और एस 13 का मान आपको निकाल देना है। अब देखिए, मतलब आपको 13वां पद दे दिया, 13वां पद, ए 13 का मतलब 13वां पद, एन रहता है तो एनवां पद इसको कहते हैं, लिख देते हैं। चूंकि 13वां पद कितना दिया, 35 दिया है, तो 13वें पद को आप क्या लिखते हैं, याद है, 13वें पद को ए प्लस 12 डी आप लिख सकते हैं, बराबर कितना है 35 है। अब देखो यहाँ पर ए का मान दे दिया है 7, आप प्लस 12 डी आप बराबर 35। क्रिया पर ध्यान देंगे, ये प्लस 7 है, इधर लाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 डी आप बराबर 35, प्लस 7 को इधर ला देंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्रिया करते हैं। अब देखिए आगे करते हैं क्रिया, 12 डी 35 में से 7 घटा देंगे 28 आ जाएगा। यहाँ पर साइड में समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए यहाँ 12 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो डी बराबर हो जाएगा, या करिए, या डी बराबर 28 बटा हो जाएगा 12 गुना में थे इधर बटा में चलाएगा। अब इसको काट दीजिए, इससे 2 से कटेगा, 2 से काटिए पहले, 4 से भी कट जाएगा, 4 7 28, 4 आई 12, यानी डी का मान निकल गया 7/3। तो आपको लिख देंगे, इसलिए डी बराबर निकल गया 7/3। तो डी का मान निकलना था, डी का मान निकल गया। अब आपको एस 13 निकालना है, तो एस 13 की ओर चलते हैं। अब एस 13, तो एस 13 मतलब एन का मान 13 लेकर चलना है, तो जो इसमें एन वाला मान आएगा वो भी एन का मान वहाँ 13 लेकर चलेंगे। तो एस 13 का सूत्र n/2, तो एन का मान कितना यहाँ पर दिया, 13 दिया है, तो 13 बटा लिख देंगे 2, क्योंकि एन रहता है तो n/2 लिखते हैं, 13 है तो यहाँ पर 13/2, n2 क्या लिखेंगे ए आप प्लस ए एन, तो एन का मान 13 दिया है, तो ए 13 हो जाएगा यहाँ पर। अब चलो 13/2 इंटू ए का मान 7 दिया है, आप प्लस ए 13 का मान कितना दिया, ए 13 का मान 35 दिया, रख देते हैं। 13/2 गुना 35, 7 हो गया 42, ये कट जाएगा, 21 दूना 42। अब 13 का 21 से गुना करो, 13 कम 13 और 13 दूना 26, 1 हो जाएगा 27, 13 कम 13
13 कम 13 तो 13 कम 13 होगा तो 13 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 13 ना 26 1 27। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इस तरह का मान निकल गया 273। तो इस तरह से आपका 3 का 1 नंबर और 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 के 3 में क्या दिया है कि A12 का मान 37 दिया है, D का मान 3 दिया है, तो A का मान बोला निकालने के लिए और S12 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व किया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि क्या दिया, बढ़ावा पद दिया, मतलब A12 का मतलब होता है बढ़ावा पद। आपको A12 कितना दिया है, 37 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, A12 का मान आपको 37 दिया हुआ है। क्रिया करते हैं इसका, A12 का मतलब बढ़ावा पद हो गया। बढ़ावे पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A + 11D लिखते हैं, ठीक है ना। अब बराबर कितना हो गया, 37। अब देखो A का मान तो दिया नहीं है, A + 11 गुना D का मान आपके पास मौजूद है 3। अब बराबर कितना है, 37। अब देखो A + 11 आई 33, अब बराबर कितना हो गया, 37। A बराबर 37 है, प्लस 33 को इधर लाएंगे -33, इसलिए A का मान निकल गया 37 में से 33 घट जाएगा, निकल गया 4। तो A का मान इस तरह से आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, तो S12 निकालना है। चलते हैं, ध्यान देंगे। अब S12, तो S12 मतलब SN का मान 12 चल रही है मान, यहाँ पर A12 का मान आपको मिल चुका है। तो S12 मतलब N का मान 12 है, तो सूत्र होता है SN का सूत्र N/2, तो S12 का सूत्र हो जाएगा 12/2 इंटू क्या, A + AN। N का मान 12 चल रही है तो A 12 हो जाएगा, ठीक है। अब एक 31 हो जाएगा, 2 छके 12, तो यहाँ बच गया 6 इंटू A का मान कितना निकाल चुके हैं, 4 निकाले हैं। अब प्लस A12 का मान कितना है, 37 है, तो रख देंगे यहाँ पर 37। अब 6 गुना यहाँ पर देख सकते हैं 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24 हो गया 246। तो इस तरह से आपका A का मान निकल गया, S12 का मान निकल गया। अब जरा सा इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको A3 का मान दिया, मतलब तीसरा पद दे दिया है। A3 का मान 5 दिया है, A3 का मान 5 दिया है, नहीं 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, A3 का मान 15 दिया हुआ है और साथ में S10 का मान दिया हुआ है। S10 का मान आपको 125 दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि D का मान ज्ञात कीजिए, D बराबर वाट और S10 बराबर वाट। नहीं, D का मान निकालना है और A10 मान आपको निकालना, मतलब 10वां पद आपको निकाल देना है। A10 बराबर वाट, इधर मैं लिख देता हूँ A10 बराबर वाट, 10वां पद आपको निकाल देनी है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सूझबूझ करने की आवश्यकता है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इस बात को, जो दिया उसी पर क्रिया ना करना है हम लोग को। देखिए चूंकि आपको A3 का मान 15 दिया, मतलब तीसरा पद आपको दिया है, इसलिए समीकरण बनेगा तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं A + 2D। तो A + 2D बराबर कितना हो गया, 15। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब आगे देखिए जो अगला दिया है S का मान, उससे चलते हैं। अब S10 का मान दे दिया है, ध्यान दीजिएगा S10 का मान कितना दिया है, 125। अब S10 का मान आपको दे दिया है 125, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 10 पदों का योगफल दिया है, यानी n का मान 10 लेकर चलेंगे। Sn का सूत्र अप्लाई करिए, n का मान 10 है। Sn का सूत्र क्या होता है, तो होता है n/2 मतलब 10/2। यहाँ पे n तो मान मिला नहीं है, n मान आपको A का तो मान मिला नहीं है, A ज्ञात करनी है, D ज्ञात करनी है, A10 ज्ञात करनी है, ठीक है। तो A आपको 10वां पद निकाल लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि n वाला सूत्र लगाए कि ऐसे लगाए, D का मान मिला है, A का मान नहीं मिला। मान लीजिए A + A बड़ा लगाते हैं तो A का मान तो है नहीं कि A का मान पुट करेंगे, A निकालना पड़ेगा और A निकालने के लिए 2 समीकरण बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए Sn का सूत्र लगाते हैं। Sn का सूत्र n/2, n का मान 10 है यहाँ पर, और उसके बाद होता है 2A प्लस n का मान कितना है, 10, और घटाओ क्या होता है, 1, n-1 होता है ना, तो n का मान 10 घटाओ 1 इंटू D इंटू में लेकर चलेंगे। अब बराबर कितना दिया है, 125। अब इस बात को आगे क्रिया करते हैं, ये कटेगा 10/2 है ना, ये 31 हो जाएगा। काटिए इसको, 2 × 5 = 10, तो इंटू में आ गया 5 इंटू 2A प्लस 10 में से घटेगा 9D। अब बराबर कितना हो जाएगा, 125। बराबर कितना हो गया, 125। अब आगे चलते हैं, आगे की ओर इसका क्रिया करते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ 5 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, इधर साइड में मैं क्रिया कर रहा हूँ, या
ये 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d अब बराबर 125। ये 5 गुना में था, इधर चलाएगा बटा में, तो 25 25 कट जाएगा 125। अब इसलिए समीकरण बन गया आपका 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्रिया करते हैं। अब देखो यहाँ पर a वाला पद बराबर करो, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर क्या a है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा देता हूँ। समीकरण 1 गुना 2 और घटावे समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, समीकरण 1 में कितने से गुना करना है, 2 से। अब 2 का a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 का 2d से गुना करूँगा तो 4d हो जाएगा, और 2 का 15 से गुना कर दूंगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाना है, तो समीकरण 2 है 2a आप प्लस 9d बराबर 25। अब घटा रहे हैं तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है, 2a का चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये प्लस 2a माइनस 2a कटिस हो गया। 4 गो d में से 9 गो d घटा देंगे, 4 गो d में से 9 गो d घटा देंगे तो माइनस 5d। अब बराबर 30 में से 25 घटा देंगे 5, ठीक है ना। यहाँ माइनस 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 5 अब बटा हो जाएगा -5। ये 5 एकम 5 कटिस हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, इसलिए d का मान निकल गया आपका -1। अब देखिए d का जब मान -1 निकल गया तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे d का मान, तो a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख सकते हैं। a प्लस 2d बराबर 15 है, तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना है, -1 है। d का मान कितना है, -1 आप बराबर 15 है तो 15, तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 1 से गुना कर देंगे 2 बराबर 15 हो जाएगा। या देखते हैं a बराबर 15, -2 को इधर लाएंगे +2 हो जाएगा, इसलिए a का मान निकल जाएगा 15 2 कितना हो जाएगा 17, तो a का मान निकल गया आपका 17। यानी a का मान निकालना था, देख सकते हैं a का मान आपको, a का मान नहीं d का मान निकालना था, तो यहाँ पर d का मान आपका निकल गया, a का मान भी निकल गया आपका 17, a का मान नहीं निकालना था। अब आपको निकालना कि a 10 निकालना है, तो चल देते हैं यहाँ पर। अब a 10 का मतलब होगा 10वां पद, और 10वें पद को लिखेंगे a प्लस 9d, ये ना लिखेंगे। अब a का मान 17 मिल गया, अब प्लस 9 गुना d, 9 गुना d, तो d का मान कितना है, -1 है, तो -1 रख देते हैं, तो 17 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 9 का 1 से गुना करेंगे 9, तो 17 में से 9 घट जाएगा 8। तो इस तरह से आपका a10 का मान निकल जा रहा है, इस तरह से आपका a10 का मान निकल गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग लगाते चलेगा, कहीं दिक्कत होगा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपने क्वेश्चन को भेजिएगा, नहीं जहाँ नहीं समझ में आएगी। अब चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन जरा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसको देखने के लिए किताब खोलिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है d का मान दिया है, S9 का मान दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, d का मान आपको दे दिया है, d का मान 5 दिया हुआ है, फिर S9 मतलब 9 पदों का योग आपको दे दिया है, S9 का मान 75 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, वहाँ पर फोकस डालिए। आपको ज्ञात करना है a का मान, a बराबर वाट, और फिर A9 मतलब 9वां पद है, यहाँ पर 9वां पद आपको निकालना है, A9 बराबर वाट। ये आपको 2 चीज़ें निकाल देनी है, a का मान निकालना है, A9 का मान आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। चलते हैं, d का मान दिया है, d का मान दिया, S9 का मान दिया है 75, तो a का मान और A9 का मान आपको निकाल देनी है, वाट है, ठीक है ना। अब देखो S9 दिया हुआ है और d का मान दिया हुआ है, तब हमें a का मान निकाल देनी है, a का मान निकालनी है। चलते हैं देखते हैं, चूंकि आपको S9 दिया हुआ है, इसको इससे क्लियर करते हैं। S9 बराबर 75 दिया हुआ, तो 9 पदों का योग दिया है, n का मान यहाँ पर 9 लेकर चलेंगे, तो Sn का सूत्र अप्लाई करेंगे n/2, तो n का मान 9 है, 9 हो जाएगा 2, n2 क्या होता है 2a अब प्लस n, तो n का मान 9 लेकर चलेंगे, 9 घटाओ 1 अगुना d का मान यहाँ पर 5 है, अब बराबर 75। यहाँ पर एक बात समझेंगे, यहाँ पर 2 भागा में है, इधर चलेगा गुना में, 9 गुना में इधर चलाएगा नीचे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चलाएंगे नीचे। तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8, 8 का 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा ये 40, 8 5 40। यहाँ देखिए 75, 2 ऊपर चलाएगा और 9 चलाएगा नीचे, 9 नीचे 2 ऊपर। अब ये 3 से काटिए, 25 या 75, 3 3 की 9,
ठीक है। यहाँ बच गया 2a प्लस 40, तो यहाँ जब 25 दूना 50/3। अब 2a ये प्लस 40 से इसको इधर ला देते हैं, तो 25 दूना 50 हो चुका है, 50/3 प्लस 40 को इधर ला देंगे तो -40 होएगा। अब भिन्न का घटाव आती है ना, भिन्न का घटाव बनाएंगे आप, 3 को इधर लाएंगे, बटा में 1 लेकर चलेंगे, 3 1 का लसा आपका कितना होगा 3 ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 50 है, यहाँ पर हो जाएगा -120 हो जाएगा। यहाँ पर 2a बराबर 50 में से 120 घटा दीजिए तो हो जाएगा -70/3। यहाँ पर 2 गुना में इधर चलाएगा, नीचे भगा में चलाएगा, तो हो जाएगा a बराबर -70/3 गुना हो जाएगा 2, ये 2 से 35 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए a का मान निकल गया -35/3। तो a का मान निकल गया -35/3। अब आपको कौन सा पद, नौवा पद निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं जरा सा। अब a9 का मतलब नौवा पद निकालना है, नौवे पद को a + 8d लिखेंगे। अब देखो a का मान निकल गया -35/3, अब +8 गुना d का मान आपको दे दिया है 5, तो -35/3 + 8 + कितना हो जाएगा 40। इसका क्रिया करते हैं, 3 को इधर लाएंगे तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो -35 अब प्लस हो जाएगा 120 अब बटा हो जाएगा 3। तो क्रिया करने पर कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पर 120 में से 35 घटा दीजिए, तो घटा देते हैं, साइड में घटा कर देख लीजिए 120 में से 35, 0 से 5 नहीं घटेगा, बगल से कर लेंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 1 बचा है क्योंकि 2 था 1 दे दिया, तो 1 11 में से 3 घटेगा, बगल से भी कर चलेगा ना, 11 में से 3 घटेगा 8, और यहाँ पर कितना बचा है जो कहते हो वो 0 बचा है, काट दीजिए इसको, मतलब 120 में से जब 35 घटाएंगे तो 85, अब बटा कितना हो गया 3। तो इस तरह से आपको नौवा पद निकल गया 85/3। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा छठा क्वेश्चन को देखते हैं, उस पर गौर करते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है छठे क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से जरा समझते चलेगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और रोचक है और मजेदार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया a का मान दे दिया है 2, a का मान 2 और d का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2, d का मान दिया हुआ है 8, ठीक है। a का मान दे दिया हुआ 2, d का मान 8 और s 90 का भी मान आपको दिया हुआ है, sn का मान दे दिया हुआ 90, सॉरी sn का मान कितना दिया हुआ है 90, छठा में sn का मान 90 दिया हुआ है, तो आपको n का मान निकालना है। बोल रहा है कि n बराबर वाट, और आपको निकालना है an भी निकालना है, an बराबर भी वाट करना है, यानी n का मान निकालना है और n का भी मान आपको डिफाइन करना है, n का भी मान आपको निकालना है। इसलिए हर बात को आप बारीकी से समझिए। एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, a का मान आपको 2 दे दिया है, d का मान दे दिया 8, sn का मान दे दिया 90, और तो आपको निकालना है n का मान और an का मान निकालना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए a का मान d का मान दिया, तो सबसे पहले n का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं चूंकि sn का मान दिया हुआ है, sn का मान 90 दिया हुआ है, तो sn का सूत्र अप्लाई करिए जरा साहब, sn का सूत्र अप्लाई करिए, या sn का सूत्र होता है n/2, तो n/2 n2 होता है 2a अब प्लस n-1 इंटू डी अब बराबर 90। अब ध्यान देने वाली बात है, n का तो मान है नहीं, यहाँ पर n ही तो आपको ज्ञात करना है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 भागा में है, ये 2 क्या चीज में भागा में इधर चलाएगा गुना में, या यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा n/2, तो 2 गुना a का मान देख सकते हैं 2 ही रखना है, अब प्लस n का मान तो दिया नहीं है, n-1 अब गुना d, तो d का मान कितना आपका है 8 है, बराबर 90। अब देखो n/2, अब यहाँ से 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 क्योंकि 1 2 को बाहर खींच लिए, अब प्लस यहाँ हो जाएगा n-1, 8 में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, अब बराबर चलेगा 90। अब चलिए ये 2 कटिस हो गया, तो सिर्फ बच गया आपका n बच गया, और 2 प्लस यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 4 का n से गुना करेंगे 4n, घटा 4 का 1 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90। अब देखिएगा जरा ध्यान से, n इंटू आपका बचेगा 2 में सर 4 घटेगा तो -2, अब प्लस हो जाएगा ये 4n, अब बराबर हो गया 90। अब n से गुना कर देंगे तो -2n हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 4n², अब बराबर हो गया 90। अब चलते हैं n² को पहले लिख देते हैं, या यहाँ पे एक काम करें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, सिंपल हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा सिर्फ n बचेगा, -n बचेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं,
2 कॉमन लेंगे तो माइनस एन प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n²। अब बराबर 90 हो गया। अब देखिए 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, या काट नियम से ही काट दीजिए, 45 दूना 90। तो इसलिए आपको n² को पहले लिखिए 2n² अब माइनस n, अब बराबर कितना आ गया 45। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n² माइनस n प्लस 45 को इधर लाएंगे माइनस 45, अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और ध्यान से इस बात को समझेंगे। अब इस फैक्टर को सजाएंगे ध्यान से, ऐसा सजाना है कि जोड़ने घटाने पर क्या है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 45 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। अब 90 को ऐसे सजाना है कि जोड़ने घटाने पे 1 आए और गुना करने पर फिर आपका 90 आना चाहिए। तो 90 का फैक्टर देखिए ऐसा क्या होता है, 10 9 90 होता है। ये इसका फैक्टर करेंगे 2n², अब माइनस 10n अब प्लस 9n उठाते हैं। 9 गो n में से 10 गो n घटा देंगे तो माइनस 1 गो n बचेगा, और 10 का 9 से गुना कर देंगे 90 भी हो जाएगा। अब माइनस 45 है तो माइनस 45 जो कहते हैं छोड़ दीजिए उसको, बराबर 0। अब देखिए ध्यान से इस बात को, यहाँ पर 2n कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 और n, 2 गो n में से 1 गो n कॉमन लेंगे तो सिर्फ n बचेगा घटा, 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा, n को तो आप कॉमन ले ही चुके हैं। अब प्लस यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो n, और 45 में से जब 9 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए n - 1 n - 5 n - 5 ये वाला आपका ब्रैकेट वाला सेम आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर सही है। अब आगे चलते हैं, सेम चीज़ों को एक बार लिख देते हैं n - 5, और उसके बाद कॉमन जो लिया उसको लिखिए 2n + 9 अब बराबर 0। 2n + 9 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे क्रिया करते हैं। अब एक को 0 के बराबर उठाते हैं, जब इसको 0 के बराबर उठाते हैं तो देखिए n का मान क्या आएगा, जब n - 5 बराबर 0, इसलिए n बराबर -5 को इधर ला देंगे, आपका हो जाएगा +5। अब चलिए इस साइड वाले भाग को मैं मिटका रहा हूँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले n का मान निकालते हैं। अब देखते हैं जब n - 5 बराबर 0 उठा लिए तो n का मान निकल गया 5। अब इसको 0 के बराबर उठाते हैं, 2n + 9 को उठाते हैं। देखिए यहाँ पर जब 2n + 9 इसको उठा रहे हैं, 2n + 9 बराबर 0 उठा रहे हैं, तो यहाँ से n का मान क्या निकलेगा देखते हैं, 2n + 9 को इधर ला देंगे -9, इसलिए n का मान क्या निकलेगा, ये n को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो निकल गया -9/2। यानी देख सकते हैं n का मान एक निकल गया -9/2, एक n का मान निकल गया 5 और दूसरे n का मान निकल गया आपका -9/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला n का मान जो माइनस आ गया ये संभव नहीं होगा, इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि n का मान पूर्णांक में आपका नहीं है। n का मान पूर्णांक रखेंगे तो Sn का मान नहीं आ सकता है 90। आप चाहेंगे तो करके देख सकते हैं। मान लीजिए n का मान आप -9/2 यहाँ पर रखिए, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, तो आपका ये 90 नहीं आएगा क्योंकि Sn का मान शुरू से ही दे दिया आपका 90। तो यहाँ पर जो ये n का मान -9/2 आ गया, इसको लिखेंगे असंभव। क्या लिखेंगे, असंभव, ठीक है ना। तो n का मान इसका मतलब सही हो गया, n बराबर 5 हो गया, तो आपका n का मान निकल गया, n का मान ये होगा 5। अब चलते हैं n का मान निकालना है तो उस पर गौर करते हैं। अब an, तो an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। a का मान कितना दिया हुआ है शुरू में ही आपका 2 दिया हुआ है, मतलब 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस n का मान कितना निकल गया आपका, n का मान 5 निकल गया, 5 घटा हुआ 1 * d का मान देख सकते हैं 8 है। तो इसका क्रिया करते चलिए, 2 + 5 में से 1 घटेगा 4, 4 का 2 से 8 से गुना कर देंगे, 4 × 8 = 32, तो 2 32 कितना हो गया 34 हो गया। तो n का मान निकल गया आपका 34। अब चलते हैं, तो इस तरह से आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन की 7 नंबर क्या दिया हुआ है। चलिए किताब में देखिए 7 नंबर क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है उस पर गौर करते हैं। देखिए 7 नंबर 3 का दिया हुआ है कि a का मान आपको 8 दे दिया हुआ है, a बराबर 8, ठीक है, और n का मान आपको दे दिया हुआ 62, n का मान आपको दिया है 62 और Sn का मान दिया 210, Sn का मान 210 दिया है। तो आपको यहाँ पर निकालना है n और d निकालना है, मतलब n बराबर बोल रहा है वाट और d बराबर बोल रहा है वाट, यानी n का मान निकाल देना है और d का मान आपको इसमें निकाल देना है, ठीक है। देखते हैं 7 नंबर में कैसे क्रिया करेंगे। n का मान दे दिया 62, Sn का मान दे दिया 210, तो n का मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो d का मान निकलेगा कैसे, n का मान 62 दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ 62,
तो एन का मान निकालेंगे। अगर यहाँ से चलते हैं एस एन का एन वाला सूत्र अप्लाई करते हैं तो एन का मान n/2 इंटू ए प्लस एन। चलिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे तभी आसान होगा। देखिए चूंकि एस एन का मान आपको दे दिया 210, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो एस एन का मान जब 210 दिया है तो एन में एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस होता है एन होता है, ये सूत्र होता है ना, इसका यूज भी किया अभी तक। अब देखो n/2, अब ए का मान आपको दे दिया 8, अब प्लस एन का मान दे दिया है, एन का मान कितना दिया हुआ 62, बराबर कितना है 210। देखिए n/2 गुना 62, 8 कितना हो जाएगा 70, अब बराबर हो गया 210, ये 31 हो जाएगा 35 दूना 70, तो आपका बच गया n गुना 35, अब बराबर हो गया 210। अब देखिए यहाँ पर n को छोड़कर 35 क्या चीज़ में है, गुना में है, ठीक है, 35 गुना में है, तो 210 अब बटा हो गया 35। क्या 35 से कटने वाला है, 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, 6 बार में कट जाएगा, तो 35 छक्के कितना हो जाएगा 210, इसलिए n का मान जो आपका आ गया, n का मान आ गया आपका 6। बहुत सिंपल तरीके से n का मान हम लोग निकाल दिए, तो n का मान निकल गया 6। अब जो आगे निकालना वहाँ पर देखते हैं, n का मान निकालना था, n का मान निकल गया, अब d का मान निकालना है, तो जब n का मान निकल गया तो d का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अब चलते हैं। चूंकि आपको n का मान दिया हुआ है, चूंकि n का मान कितना दे दिया है 62 दे दिया है, n का सूत्र फिर अप्लाई करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 62। a का मान आपको दे दिया हुआ 8, अब प्लस n का मान आप निकाल चुके, n का मान कितना निकाल लिया 6 घटावे 1 इंटू हो जाएगा d बराबर 62। अब देखो ये प्लस 8 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 में से 1 घटेगा 5 इंटू हो जाएगा d, तो 62 प्लस 8 को इधर ला देंगे माइनस 8। अब देखो 5d बराबर 62 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 54, 8 कितना होता है 62 होता है, इसलिए d का जो मान निकल गया 54, 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो गया 54 बटे आ गया आपका d का मान 5।